नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। इंदौर लेकर चलते हैं आपको, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और उनका संबोधन चल रहा है। कौन से छूट रहे हैं? कोई क्षेत्र इससे अछूता नहीं। जीवन बचाने की सभी प्रकार के संसाधन में हमारे लिए, जैसे आपने कोविड के कठिन काल में अगर सबसे ज्यादा महफूज रहने का मार्ग था तो उसमें जीवन और मृत्यु के बीच अगर कोई था तो डॉक्टर और दवाई तो थी, लेकिन वो डॉक्टर और दवाई के पहले भी कोई सिपाही के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रहा तो वो प्लास्टिक था, जिसने सबके बीच अपने आप में बड़ी दीवार खड़ी की। जिस दीवार के भरोसे से मरीज तक डॉक्टर बात कर पा रहा था। विषाणु को रोकने के लिए, कीटाणु की औकात बताने के लिए, जीवाणु की जान बचाने के लिए हमारे बीच प्लास्टिक ने जो भूमिका अदा की है, कोई इसका तोड़ नहीं हो सकता है। और उस दौर को भी याद करें, जाने अनजाने हमारी नादानी के कारण से जब कोविड के ये जो साधारण प्लास्टिक के कपड़े कितने पैसे लूट रहे थे, पहले कितने के दे रहे थे। ये चाइना से आता, पता नहीं कहां से आता है। अरे जब देखा अपने लोगों ने तो झटक अपने चाइना मार्केट में उतार दिया मैदान में। ये जो हमारा अपना बाजार बनाते बनाते हमारी मूल्य का, हमारे जीवन का और हमारी व्यवस्थाओं के आधार पर मुझे इस बात की गर्व है कि बहुत कम समय में भारत में वो सब होने लगा जिसके लिए हम विदेश में निर्भर थे, जबरदस्ती से निर्भर थे। कोई सिर पैर नहीं जिस बात का, केवल भयावह डर, पता नहीं कौन कौन से मापदंड पे बता के डरा रहे थे। जब हमने लोगों ने उसको वापरते देखा तो हमारे उद्योगपतियों ने जिस प्रकार से रिसर्च करके हमारे वैज्ञानिकों ने कोविड की दवाई ढूंढने का प्रयास किया और एक नहीं दो प्रकार से दवाई लेकर के, दवाई क्या मिली? संजीवनी बूटी मिल गई। हनुमान जी 17 लाख साल पहले संजीवनी पर्वत लेकर के भगवान के छोटे लखनलाल के लिए प्राण बचाने का काम किया। तो हमारे लिए आज भी वो राम भगवान का युग याद रहता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आपने भी वो संजीवनी के चक्कर में पहाड़ उठा लाए तो पूरा देश बचाने का काम किया और पूरा देश तो बचा ही बचा। पूरे विश्व के 40 से ज्यादा देशों में हमारे देश के वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई दवाई के बलबूते पर सबके जान बचाने का काम भी अगर हुआ है तो वो गौरव मिला यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, वैज्ञानिकों के माध्यम से। माननीय प्रधानमंत्री जब एक अफ्रीका देश की तरफ जा रहा है और एक ऐसे देश का, जिस देश का राष्ट्रपति अगर झुक करके प्रणाम करता है तो मुझे धन्यवाद देने की इच्छा होती है हमारे देश के नागरिकों का, जिनके योगदान के बलबूते पर भारत ने फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया जियो और जीने दो का सिद्धांत पुनः स्थापित करके बताया कि न केवल हमारा देश महफूज है बल्कि विश्व के लोग इस बात को लेकर के आनंदित हैं और हमारे प्रधानमंत्री का चरण वंदन कर रहे हैं। वो चरण वंदन उनका नहीं है, ये हमारी संस्कृति का सम्मान है। मुझे गर्व है, हाँ, हम उस संस्कृति के सम्मान के जो दुनिया के अंदर जियो और जीर्णोद्धार के विषय को लेकर के सबके बीच जाते हैं। जब हम अपने व्यापार व्यवसाय की बात करते हैं, इस प्लास्टिक व्यवसाय से जुड़ी हुई बाकी संभावना की बात करते हैं, तो मुझे मध्य प्रदेश की बात करने में भी आनंद आएगा। हमारी सरकार के गठन के बाद हमने लगातार इसी प्रकार से विचार किया कि इस मध्य प्रदेश के अंदर किस बात की कमी है। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे पहला हमारे बीच अगर इन सारी व्यवस्थाओं के बीच बढ़ने का मॉडल अगर है तो यशस्वी प्रधानमंत्री का वो पुराना समय जब उनने मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात को जो दिशा दी, जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से गुजरात ने केवल गुजरात नहीं, केवल भारत नहीं, गुजरात की पहचान दुनिया में स्थापित करा दी। प्रधानमंत्री जी द्वारा लोकतांत्रिक देश के अंदर एक राज्य का मुख्यमंत्री आगे बढ़कर के ग्लोबली भी अपनी पहचान बना सकता है। ये अगर सम्मान किसी ने दिलाया, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से मिला। और उसके बाद उन्हें लगातार 3 बार सरकार बना करके कितना अच्छा लगता था
जब नैनो का लखटकिया कार का जमाना आया था, गरीब आदमी भी 1 लाख की कार लेकर के, कार नहीं है वो, जिंदगी का अपना एक सुख है जो हर परिवार सुख देखता है। उनने देखा एक मोटरसाइकिल पे पिता माता 3-4 बच्चे लटके लटके जा रहे हैं। वो कठिनाई महसूस की रतन टाटा जी ने, और संकल्प किया कि मैं एक व्यक्ति के जीवन में कम खर्च में ये कैसे कार अपने घर में आ सकती। अब कार की बात जब उन्होंने कही तो सरकार की तरफ देखना पड़ता है। सरकार से जमीन देने की बात है, और जमीन देने में जिस ढंग से बंगाल ने बदतमीजी की है, जिस ढंग से उस बात का मजाक बनाया, मुझे खुशी इस बात की है मोदी जी के पास ऐसे उलझे सुलझे सारे प्रश्नों का उत्तर मिलता। उनने कहा कोई बात नहीं, सिंगूर में दीदी अगर कंजूस हो गई है, दीदी अगर गरीब की तो बात करती है, लेकिन गरीब के पास कार जाने में बीच में व्यवधान खड़ी करती है। तो हमने कहा मैं गुजरात में बुलाता हूँ, आप आपका अभिनंदन करो, और गुजरात से वो कार उनने सबके बीच ला के देने का प्रयास किया। ये